हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसके अंदर हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो जिस तरीके से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx। तो अगर हम किसी पोलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं gx से तो हमारे पास दो और पोलिनोमियल ऐसी हो जाएंगी, मिलेंगे हमें, एक qx और एक rx, जो कि हमारे इस एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेंगे। तो px जो होता है इक्वल टू gx इंटू gx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पे डिविडेंड की जगह हम px लेते हैं, px हमारा डिविडेंड हो गया, ये आपका डिवाइजर हो गया, qx कोसेंट और rx आपका रिमाइंडर की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम पॉलिनोमियल्स को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 हमारा फर्स्ट सम है px और qx। हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमने px को gx से डिवाइड करना है। कोसेंट और रिमाइंडर हमारे बताने हैं क्या आएंगे। तो हमने px को रखना है अंदर और gx को बाहर रखना है। तो qx और rx फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक की कमी है तो मैं x पर इसको चलाऊंगा। x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है एक्स क्यूब, x को करेंगे 2 से तो -2 इंटू एक्स, -2x बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो लाइक टर्म है उसके नीचे इसको लिखना है, तो -2x लिखेंगे हम 5x के नीचे, ये वाली टर्म को छोड़ देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों को, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ऊपर उतारेंगे -3x स्क्वायर, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x माइनस 3। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर -3x स्क्वायर, तो इनको इक्वल करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों टर्म्स को, -3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा -3x स्क्वायर, -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस बन गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर से आया 7x -3 -6, तो ये आपका -9 हो गया। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है, नीचे जो पॉलिनोमियल बच गया इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। अगर डिग्री छोटी हो जाती है तो रिमाइंडर आगे जाएगा नहीं, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो देयरफॉर जो ये वाली पॉलिनोमियल होगी आपका कोशेंट आ जाएगा, यानी कि qx होगी, और जो आपका बच गया है नीचे 7x -9, ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा पॉलिनोमियल rx से, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में px है हमारे पास x raised to the power 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म पहले दे रखी है और एक्स वाली टर्म बाद में है, तो इसको हम पहले एक्स की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि ये टर्म मैं आगे ले लूँगा, इसको पहले बाद में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को पहले लिख लिया प्लस 1 को बाद में लिख लिया। अब यहाँ स्क्वायर है, इधर एक्स की पावर 4 है, तो स्क्वायर को 4 बनाने के लिए आपको एक्स की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म्स को। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा एक्स रेज़्ड टू पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। अब ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो एक्स क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा हटा के इधर लिख लें या फिर पीछे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस एक्स क्यूब, और 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा
माइनस एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स क्यूब की टर्म ऊपर नहीं है तो इसको एज इट इज आप नीचे उतार लेंगे। एक्स क्यूब को -3x² माइनस 1x², यहाँ पर है दोनों ही माइनस के हैं, सेम साइन के हैं, तो इकट्ठे हो जाएंगे। ये बन जाएगा -4x², ऊपर से उतारा 4x प्लस 5। x² को x क्यूब बनाने के लिए 1 पे चलाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो साइन का आएगा प्लस का। x से आपने मल्टीप्लाई करना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आ जाएगा x³ माइनस x² और 1 से करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे x² माइनस के 4 हैं, प्लस का 1 हो गया, तो हमारे पास माइनस के बचेंगे 3x², यहाँ प्लस का 4x माइनस x तो प्लस के 3x और 5 एज इट इज नीचे उतर आएगा। अब x² है, यहाँ पे -3x² है, तो -3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 को x² से करेंगे तो आ जाएगा -3x² माइनस माइनस प्लस 3 × x करेंगे 3x और -3 प्लस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, तो -3x इधर प्लस के 3x, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 3x ये माइनस का बन गया तो ये भी कैंसिल हो गए, प्लस 5 प्लस 3 ये आपकी वैल्यू होगी 8, दोनों ऐड हो जाएंगे, रिमाइंडर बच गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा कोसेंट हो गया और ये 8 जो है वो रिमाइंडर हो गया। तो क्या हुआ, x आपके पास बचता है x² प्लस x माइनस 3 और जो हमारा rx है वो बनता है 8। थर्ड पार्ट है पहले सम का, इसको देखते हैं हम। तो px मेरे पास है x⁴ माइनस 5x प्लस 6। हम यहाँ थोड़ा गैप दे के लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास x³ और x² की टर्म नहीं है बीच में, और इसको भी मैं -x² वाली टर्म को पहले और 2 को बाद में लिख लेता हूँ। तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी -x² प्लस 2। अब x² को 4 बनाना है तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और x² इंटू x² अगर आप करोगे तो आपके पास x की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस x² इंटू x² आपके पास होगा प्लस का x की पावर 4, प्लस माइनस माइनस 2 को x² से करेंगे तो आपके पास -2x² आएगा। तो ऊपर हम देखें तो x² की टर्म नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा हट के लिख लेता हूँ यहाँ से, -2x²। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x² एज इट इज़, ऊपर की दोनों जो टर्में हैं वो नीचे उतार लेते हैं, -5x एज इट इज और 6 एज इट इज, ये दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब यहाँ x² है, इधर भी x² है, माइनस और इधर प्लस का 2 है, तो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू x², तो ये प्लस का 2x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, तो -4 नंबर को नंबर के नीचे लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म के नीचे, तो ये हो गया प्लस और ये आपका माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, -5x 6 प्लस 4, तो ये आपका प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री 2 थी, यहाँ डिग्री 1 रहेगी, तो इससे आगे हम इसको नहीं चला सकते, तो हमारे पास px यानी कि जो हमारा qx है कोसेंट है वो ये वैल्यू आ जाएगी -x² माइनस 2, और जो हमारा रिमाइंडर है rx -5x प्लस 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें प्रूव करना है जो पहली पॉलिनोमियल है वो दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर तब होता है अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, यही बात पॉलिनोमियल्स पे लागू होती है। तो अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करती है, मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो ये इसकी फैक्टर होगी, वरना नहीं होगी। हमें चेक करना है कि इसकी फैक्टर है या नहीं डिवाइड करके। तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखता हूँ फर्स्ट पॉलिनोमियल से, तो इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल को, और इसको डिवाइड करते हैं हम t² - 3 से।
टी स्क्वायर को 2t⁴ बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2t² से। तो 2t² को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 2, t² × t² t⁴ हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 t²। तो t² वाली टर्म ये है, तो हम यहाँ पे लिखने के बजाय इसको यहाँ पर लिखेंगे 6t²। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3t³ को नीचे उतार लिया, माइनस के 2t हैं स्क्वायर हैं, प्लस के 6t², तो प्लस के 4t² यहाँ से बच जाएंगे आपके पास, -9t -12। अब हम t² को क्यूब बनाने के लिए t से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3 भी है, प्लस 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 का साइन बन जाएगा, तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये चीज़ बन जाएगी 3t³ और 3t को -3 से करेंगे तो -9t आ जाएगा, तो t वाली टर्म ये है, तो यहाँ पे हम 9t आ जाएगा मेरा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये चीज़ इससे कैंसिल, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा 4t² - 12। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4t² बन जाएगा, तो दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, 4 पे चलाइए इसको, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × t², ये बन जाएगा 4t², 4 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, 0 बचता है। तो देयरफॉर t² - 3 इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये चीज़ जो है इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। तो ये वाली जो पोलिनोमियल है ये इस पोलिनोमियल की फैक्टर होगी। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट में हम ये वाली जो पोलिनोमियल है इसको फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं, अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगी तो ये इसका फैक्टर होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे x² है, इधर x की पावर 4 है, तो हम इसको 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आता है 3x⁴, 3 × 3 = 9, प्लस x × x² x³ हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 3x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपकी टर्म कैंसिल हो जाती है। 5x³ प्लस का है, 9x³ माइनस का है, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे मेरे पास 4x³, ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के ऐड हो जाएंगे, 10x² + 2x + 2, ये एज इट इज ऊपर से नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ इसको इससे कंपेयर करता हूँ मैं, प्लस माइनस, -1 4 × 4 और x³ बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको x से, तो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x³ प्लस माइनस माइनस 3 4 × 12, x × x बन जाएगा x², 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा -4x प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज कर दिए मैंने, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, माइनस के 10 हैं, x² प्लस के 12 है, प्लस के ज़्यादा हैं तो 2x² प्लस के बचेंगे, प्लस 2x प्लस 4x दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस 6x और प्लस 2, एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 साइन बने हुए यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 2x², 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 1 = 2, माइनस माइनस माइनस, तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, पूरे ही कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगी। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस पोलिनोमियल ने इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, तो ये वाली जो पोलिनोमियल है x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो ये वाली जो पोलिनोमियल है हमारी, इस पोलिनोमियल की एक सेकंड सम का थर्ड पार्ट है। इसी तरीके से हमें दिखाना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो वही तरीका है।
एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इसको हमने अंदर रखना है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तीनों टर्म्स को, तो एक्स की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है, साथ में ये वाली टर्म भी यहीं पे कैंसिल हो गई। अब हमारे पास माइनस के 4x क्यूब है प्लस के 3x क्यूब, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 1x क्यूब बच जाएगा। नीचे से प्लस 3x और प्लस 1 वाली टर्म्स को हम नीचे ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्यूब है एक्स क्यूब, यहाँ माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस 1 से मैं चला सकता हूँ, इसको माइनस 1 पे चलाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, साइन बदल दिए, ये आपकी टर्म कैंसिल, ये प्लस के 3x माइनस के 3, ये भी कैंसिल, प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके प्लस के 2 हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, मीन्स फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करती। देयरफॉर हम कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल लिख सकते हैं, या आप पूरा का पूरा लिख सकते हैं इसको, एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इन सम थर्ड हमें एक पोलिनोमियल दी गई है जिसके 2 जीरोज हमें दिए हुए हैं और बाकी 2 जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, तो इसमें कम से कम 4 जीरो जिस पोलिनोमियल के हो सकते हैं, जबकि 2 जीरोज हमें गिवन है, √5/3 माइनस √5/3। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में हमने फैक्टर मेथड से जीरोस निकालना सीखा था, तो उसमें हम फैक्टर बनाते थे। x माइनस 3 इजिकल टू 0 रख के हम x की वैल्यू निकालते थे 3, तो x इजिकल टू 3 इज अ जीरो ऑफ सम पोलिनोमियल। तो यहाँ से अगर x इजिकल टू 3 पोलिनोमियल है तो x को मैं इधर लाके, तो ये जो चीज़ है ये उसका फैक्टर होगी, तो इस तरीके से हमने किया है। तो यहाँ से हमारे पास 2 जीरोज हैं, इन जीरो से मैं फैक्टर बना सकता हूँ, और फैक्टर बनाने के बाद हम इसको डिवाइड कर सकते हैं उससे, जिससे कि हमारे पास बाकी 2 वो आ जाएंगे। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर द जीरोज ऑफ px। तो इस पोलिनोमियल को बार बार लिखने की बजाय हम इसको लेट कर लेते हैं, px के नाम से इस पोलिनोमियल का नाम रख लेते हैं। तो ये दोनों इस पोलिनोमियल के जीरो हैं, तो x इजिकल टू दिस एंड x इजिकल टू दिस, ये जीरोज हो गए हमारे पास। तो अगर मैं इनको इक्वल से इधर लेके आता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3, तो ये जो 2 बनेंगे हमारे फैक्टर बन जाएंगे, जो कि हमने जीरो से लिए हैं। क्योंकि हमने सेकंड एक्सरसाइज में देखा था कि हम फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के वहाँ से 0 की वैल्यू निकालते, तो x की जो वैल्यू आती थी वो 0 होता था। तो यहाँ पे 0 से हमने फैक्टर बनाया, उल्टी प्रोसेस की उसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे आर फैक्टर्स ऑफ px। अब हमें पता है ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम नंबर हैं, और इनकी प्रोडक्ट जो होगी वो भी हमारी पोलिनोमियल की एक फैक्टर बनेगी। तो यहाँ पे देयरफॉर x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लग जाता है, जो कि होता है a² माइनस b²। तो
तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम इसमें आएगा 3, तो ये चीज़ बन जाएगी ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 5, और इसको भी फैक्टर के तौर पे मैं लिख लेता हूँ 1/3 को अलग फैक्टर बना लेता हूँ इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5 को अलग फैक्टर बना लेता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। तो अगर दो प्राइम फैक्टर किसी नंबर के या किसी पोलिनोमियल के फैक्टर हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी उस पोलिनोमियल या उस नंबर की फैक्टर होती है। तो यहाँ पर ये दोनों भी इसके फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ इस वाले फैक्टर को ले लेता हूँ और इससे इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से आप हमारी जो पोलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी पोलिनोमियल है जिसके फैक्टर हमने बताने हैं। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे, तो मेरे पास क्या आता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से 3x रेज़ टू द पावर 4 और इसको 5 माइनस 5 से करेंगे माइनस 5x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर के नीचे लिख लेते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। 6x क्यूब एज इट इज़ माइनस 2 प्लस 5, तो प्लस के 3x स्क्वायर मेरे पास बचेंगे माइनस 10x माइनस 5, इनको एज इट इज आप नीचे उतार लोगे। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 और एक x चाहिए मेरे को, प्लस का है 2x से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 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 3 2 जा 6x स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा x क्यूब माइनस 5 से करेंगे माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10x बनेगा, तो यहाँ पे माइनस 10x आ जाएगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये वाला टर्म दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर और इधर से आ जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पे सेम ही है, तो 1 पे प्लस 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 बन जाएगा 1 से चला लो, तो ये बन गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस हो गया, ये प्लस, दोनों इंटर में कैंसिल हो जाएंगे 0। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये नंबर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। अगर हमारा यहाँ पे 0 नहीं आता इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक जरूर कर दी, आप उसको रीचेक करें। अब मेरे पास ये जो नंबर है पोलिनोमियल थी, सॉरी, इसको मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तो मेरे पास दो फैक्टर पहले ही निकाले जा चुके हैं, सिर्फ ये वाली जो पोलिनोमियल है इससे जो फैक्टर बनेंगे हमारे, उसके द्वारा जो 0 आएंगे तो 2 0 और वो हमारी बन जाएंगी। तो आपने इस चीज़ को ले लेना है। नाउ मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल आ गई। इसके फैक्टर हम बनाकर देखते हैं। 1 इंटू 1 1 1 जा 1, तो मेरे को ऐसा नंबर चाहिए दो जिनकी प्रोडक्ट क्या आती हो 1, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस की है तो सम आना चाहिए ये वाला। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो सम 2 आना चाहिए। तो 1 और 1 ही ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 2 और प्रोडक्ट 1 बनती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 2x को x प्लस एक्स में तोड़ लिया हमने। पहले दो में से आप x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, पूरे में से x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी क्या बच गया x प्लस 1 ही बच गया। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वल टू 0 रख दो इसको। फॉर जीरोस पुट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों ही सेम है तो हमारे पास एक ही फैक्टर बन रहा है ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। दूसरे को इक्वल टू 0 रखोगे वहाँ से भी -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से दो मेरे पास जीरोज यहाँ से आ जाते हैं, दोनों ही -1 है, इक्वल 0 आए हैं। तो आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px आर -1, दूसरा भी -1 है और दो हमें ऑलरेडी दिए हुए थे √5/3 और दूसरा है -√5/3। तो इस तरीके से मेरे पास इस पोलिनोमियल के 4 जीरोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जीरोज हैं उनको आपने इक्वल टू x रख के, जैसे कि अगर मैं पहला ये चीज़ ले रहा हूँ
तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो x माइनस √5/3 इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ होगी ये आपका एक फैक्टर बनेगा गिवन पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से दूसरे में यहाँ माइनस लिया तो ये इधर आके प्लस बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें दिए हुए हैं जीरोस तो वहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं। दो फैक्टर अगर प्राइम हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उनकी प्रोडक्ट भी उस पॉलिनोमियल की फैक्टर होती है। तो यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है। जो हमारे पास नंबर आएगा वो भी हमारी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, उससे आप डिवाइड करके एक और पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इसकी और इसकी प्रोडक्ट है। दो फैक्टर तो ऑलरेडी बने गए, इसके फैक्टर बना के हमारे पास जो जीरो आने थे वो तो हमें पता ही है। तो दूसरा जो फैक्टर है उसको हमने अलग से लिया और एक्सपेंड करके उसके जीरोस निकाल लिए यहाँ से। तो दो जीरोज आपके पास यहाँ से आएंगे, दो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 जीरोज इसके बन जाएंगे। Our fourth question is on dividing polynomial this by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। मीन्स ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर अगर हमारे को आता है फाइंड gx। तो जिस पोलिनोमियल से हमने इसको डिवाइड किया था तो पोलिनोमियल बताइए। तो यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं पोलिनोमियल्स का। मुझे पता है px क्या होता है gx इंटू QX प्लस RX। तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, जबकि ये पता है, ये पता है, ये पता है। तो पहले मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये चीज़ माइनस में आ जाएगी, इसको इधर लाऊंगा तो बाय से मल्टीप्लाई से बाय में आ जाएगी। तो मेरे पास gx क्या बचता है इस तरीके से gx इज इक्वल टू px माइनस RX बाय QX। तो अगर मैं डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करके और क्वोशेंट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास डिवाइजर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप px माइनस RX निकालते हैं हम। तो px है मेरा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस इसमें से हमने माइनस करना है RX को जो कि है माइनस 2x प्लस 4। तो इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस का बन जाएगा 4। तो इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। x³ माइनस x² की टर्म एक ही है एज इट इज आ जाएगी प्लस x प्लस 2x। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये बन जाएंगी आपकी 3x प्लस 2 माइनस 4। तो माइनस का 2 मेरे पास बच जाता है। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई है। इसको मैं QX यानी कि इससे डिवाइड करता हूँ तो जो आएगा वो आपका gx बन जाएगा। तो डिवाइड कीजिए x माइनस 2 से x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को। तो ये हमारा x² से जा रहा है, x² इंटू x करेंगे x³ माइनस 2x² बन जाएगा। इधर साइन चेंज कीजिए प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 बच जाता है। अब यहाँ x है, इधर माइनस x² तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। x से चलाएं इसको, माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x। ये माइनस ये प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपके पास x माइनस 2 तो ये 1 पे चला जाएगा प्लस 1 x माइनस 2 प्लस हो गया ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी वो हमारी gx होगी। देयरफॉर gx आपका बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो आपको डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए px माइनस RX रिमाइंडर माइनस करना है और जो माइनस करने के बाद जो पॉलिनोमियल बनेंगे उसको QX यानी कि हमारा जो क्वोशेंट है उसे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर मेरे पास आएगा वो आपका gx होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and
डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू जीरोस। तो हमने अपनी तरफ से एग्जांपल देने हैं, एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सेटिस्फाई होना चाहिए इसमें, और साथ ही 3 अलग अलग सम्स हैं और ये 3 कंडीशन हमें दी हैं, इनको हमने फॉलो करवाना है। तो पहले सम को हम इसमें देखते हैं, ये कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो आप सभी को पता है, तो पी एक्स हमारा होता है जो हमारा डिविडेंड होता है, और क्यू एक्स यहाँ पे कोसेंट को कहा है इसने। तो इन दोनों नंबर्स की डिग्री सेम कब होगी? तो हमारा जो कोसेंट है क्यू एक्स, इसकी डिग्री हमेशा पी एक्स की डिग्री माइनस जी एक्स की डिग्री के इक्वल होती है। तो ये डिग्री आपकी इसी डिग्री के इक्वल कब रहेगी? अगर इस चीज की डिग्री 0 है। अगर हमारा gx, डिग्री ऑफ gx इक्वल टू 0 है, तभी आपके px और gx की डिग्री इक्वल आ सकती है। तो आपको gx की डिग्री 0 लेने का मतलब क्या है? हमें gx कोई भी कांस्टेंट नंबर लेना पड़ेगा। px आप जो मर्जी ले लो, gx कोई कांस्टेंट ले लो, तो उसके हिसाब से qx और rx आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, कोई भी अपनी तरफ से आप लेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल डिफर कर सकते हैं, आपको इस बात पर सिर्फ फोकस करना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ पी एक्स को, कोई भी नंबर, कोई पोलिनोमियल लेट कर लो, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 मैंने लेट कर लिया, और gx को मैं लेट कर रहा हूँ 3। कोई भी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो अब क्यू एक्स और आर एक्स निकालने के लिए आपको उसको डिवाइड करके देखना है। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 को अगर मैं देखता हूँ 3 से, तो ये चलेगा एक्स स्क्वायर पे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे कैंसिल, ऊपर से उतारा 6x प्लस 10। अब ये जा रहा है हमारा 2x पर, 3 2 जा 6x, माइनस कर देंगे कैंसिल हो जाएगा 10, फिर जा रहा है प्लस 3 पे, 3 3 जा 9, तो हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या हुआ, आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड आर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो पहली शर्त थी वो शर्त क्या थी कि डिग्री ऑफ पी एक्स तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स 2 है, यहाँ पर क्यू एक्स में भी डिग्री 2 है। तो अगर मैं पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स ये लेता हूँ, तो ये मेरे इस कंडीशन और इस कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड केस के अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, अभी मैंने आपको बताया कि क्यू एक्स की जो डिग्री होती है वो पी एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री का डिफरेंस होता है, जबकि आपका जो रिमाइंडर होता है आर एक्स की जो डिग्री बनेगी वो आपकी इस डिग्री से एक कम होती है, एक लेवल छोटी होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर पी एक्स और जी एक्स को इस तरीके से लेना होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है डिग्री का वो भी सेम आए, और जी एक्स की डिग्री को एक कम करें तो वो भी सेम आए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जो पी एक्स है मैं कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, उसमें सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 ऐसे करके कुछ ले लिया मैंने, और जो gx में लेता हूँ इससे एक कम, यानी कि हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सपोज ये ले लिया। तो कोई भी आप अपनी तरफ से भी बना के इसमें ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ या जो आंसर दिया है वही एग्जाम्पल हमने देने हैं, एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो। अब पी एक्स और की डिग्री मेरे पास कितनी बनती है 3, जी एक्स की डिग्री बनती है 2, तो पी एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमारी जो क्यू एक्स की डिग्री होगी वो 1 होगी, इधर से जी एक्स की डिग्री 2 है, तो आर एक्स की डिग्री से एक कम होने की वो भी 1 होगी, तो इन दोनों की डिग्री से 1 आ जाएगी। तो क्यू एक्स और आर एक्स निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 को,
तो इसमें हम x से चलाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x माइनस 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 ये कैंसिल हो गया आपका, x², इधर प्लस के बचेंगे 2 आपके पास, 2x प्लस 10, ये 1 पर ही जा रहा है तो प्लस 1 से चलाइए, प्लस 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 x² एज इट इज, प्लस का 2x एज इट इज, प्लस 1 एज इट इज, माइनस 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 ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास 9 बच गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा QX है, कोसेंट है, वो आता है x प्लस 1 और हमारी जो डिग्री है यहाँ पे इक्वल आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। हम इसको एक बढ़ा के ले लेते हैं ताकि कैंसिल ना हो इस पर। तो यहाँ पर भी मैं 4 ले लेता हूँ तो जिससे यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 3। तो यहाँ पर आप 3x और यहाँ 2x जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 9 बच जाएगा, जिससे डिग्री इक्वल रहे दोनों की। तो QX की डिग्री 1 आ रही है, Q प्लस x प्लस 1 बच गया हमारा, और जो हमारा रिमाइंडर है RX वो भी क्या बनता है, x प्लस 9 बनता है। तो यहाँ पर जो QX है उसकी डिग्री भी 1 आ रही है, RX जो है उसकी डिग्री भी 1 आ रही है। तो यहाँ पर आप अपने तरीके से इस चीज़ को इस तरीके से कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं, या वहाँ पे तुरंत पेपर में भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। कंडीशन यही है कि डिग्री QX की और RX की इक्वल रखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा सोचना होगा कि इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस और GX की डिग्री से एक कम अगर करने पर भी मेरे पास जो डिग्रियां हैं वो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, और 2 से 1 कम लेंगे तो भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आप दोनों की डिग्री को सेम कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है डिग्री ऑफ RX इक्वल टू 0। 0 मीन्स क्या है, कांस्टेंट बचना चाहिए नीचे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, हालांकि ये तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमारा जो GX है वो कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेनी होगी, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है तो उसमें रिमाइंडर की डिग्री अपने आप ही 0 बच जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो हम कोई पॉलिनोमियल PX सेलेक्ट करते हैं। तो PX को आप कुछ भी लेट कर लें, कोई भी, चलो मान लो मैंने यही चीज़ इसको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लिया PX, और आपको GX लेनी है डिग्री 1, यानी कि x प्लस 1 ले लिया सपोज में। तो अब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे x² प्लस 2x प्लस 5 को, तो जाएगा x पे x² प्लस x माइनस माइनस कैंसल, इधर आएगा आपके पास x प्लस 5, यहाँ प्लस 1 से चला जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, आपके पास आ गया 4। तो यहाँ पे मेरा QX आता है x प्लस 1 और RX आता है 4। तो डिग्री ऑफ RX हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कि 0 बनती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो आपने इन 3 कंडीशंस को ऊपर फोकस करना है जब आप अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल बना रहे हैं। ये डिफर कर सकते हैं, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, PX की डिग्री QX के इक्वल कब होगी, अगर हमारी GX जो है उसकी डिग्री 0 होगी तो, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने फर्स्ट सम में लेना है। सेकंड में QX और RX की डिग्री 1 कब होगी, अगर PX और GX की डिग्री का डिफरेंस इक्वल होगा GX की डिग्री से एक कम, और आपका RX की डिग्री 0 कब होगी, अगर यहाँ पर आप कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। PX कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि उससे बड़ी 4 डिग्री 5 डिग्री की, लेकिन यहाँ पर जो आपका GX है उसकी डिग्री आपकी 1 होनी चाहिए, जिससे कि रिमाइंडर की डिग्री अपने आप ऑटोमेटिकली ही 0 बचेगी। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर ही बचेगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.3। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और उसको आप सम्स को सॉल्व कर करके देखें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।